जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श की टॉपिक है ये देश के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मेरे हिसाब से देश के सभी सनातनियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सबको ये बात पे जरूर अमल करना चाहिए। और ये बात हर किसी के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है कि ये देश भगवान बुद्ध का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री राम का देश है, भगवान बौद्ध का देश है। और मुसलमानों को भी लगता है हमारा देश है, तो उनके भी पैगंबर का देश। मगर ये राजनीति इतनी निचली स्तर पे जा रही है जो कि हर किसी को जरूर विचार करना चाहिए। मुद्दा है कि 2 दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक मुंबई में सभा आयोजित थी, उसमें उन्होंने कहा, जहां पे सलमान खान भी आए थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी, ये देश की मांग है। और ये हिंदुओं के साथ कहीं न कहीं षड्यंत्र हुआ था जब ये नारा इंदिरा गांधी ने किया था कि बच्चे 2 ही अच्छे। ये नारा देके हिंदुओं को कहीं न कहीं भ्रमित किया गया और हिंदू आज 2 और 1 पे रह गया। मगर मुसलमानों ने जो आबादी बढ़ाई, 1951 में मुसलमानों की आबादी मात्र 9.1% था, जो आज 14 पॉइंट समथिंग हो गया ऑल ओवर इंडिया। अनेक कहीं कहीं तो ऐसा है कि मोर देन 70% हो गया है। तो इस पे चिंता जताते हुए, जो कि अभी मुंबई की एक सीटीएस की, ये टीसीएस की एक संस्था ने सर्वे किया था कि आने वाले समय में मुंबई में मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ तो मुस्लिम मेयर बनेगा। अब ये विषय जैसे मोहन भागवत ने कहा, तो एआईएम के चीफ ओवैसी ने आसाम में एक तकरीर देते हुए कहा कि जो हमने किया वही सरकार को भी अच्छा लग रहा है। जब हम ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे थे तो सरकार उसका विरोध कर रही थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही थी, और अब सरकार ही कह रही है कि देश में लोगों को आबादी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये युवाओं का जो देश है वो हमारे मुसलमानों की वजह से है। दूसरी जो सनसनीखेज बात हुई, एआईएम के एक नेता जो कि नारायणा मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जूते चाटने वाला मुसलमान, दूसरा होता है जूते खाने वाला मुसलमान, और तीसरा होता है जूते मारने वाला मुसलमान। तो पहला जो जूते चाटने वाला मुसलमान, वो कांग्रेस पार्टी में होता है, जो कि 70 साल भी गुलामी किया और मुसलमानों पे हो रहे जुर्म के खिलाफ कभी आवाज तक नहीं उठाई, और आंख मूंद के मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जूते खाने वाला मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी में है कि जूते भी खाता है और पलट के जवाब भी नहीं दे पाता है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जूते मारने वाला मुसलमान वो एआईएम में है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं मुसलमान, वो हम हैं। और दूसरी बात,
शौकत अली है, जो AIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं को 24 बच्चे पैदा करना है, ये 2-4 नहीं। उस पे जब ये हुआ कि 24 बच्चा पैदा करेंगे तो खर्चे कौन उठाएगा, उनकी देखरेख कैसे होगी, तो बोले इसके लिए हमारे हकीम से मिले। अब ये विमर्श की टॉपिक है, हम तो कोई विमर्श नहीं चाहते, मगर हम जरूर अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश कहाँ ले जाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। क्या शरिया का राज देश में होने वाला है? क्योंकि अभी इसका जीता जागता सबूत महाराष्ट्र में मालेगांव में हुआ, जहां की इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली और कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन देकर 43 सीटों पे वहां पे बुरके वाली को मेयर बनाया। और बुरके वाली ने संविधान की शपथ नहीं खाई, उसने शरिया में अपने अल्लाह रसूल अल्लाह की शपथ लेकर काम शुरू कर दिया। और उन लोगों को कोई डेवलपमेंट नहीं, ये पार्टियां कोई डेवलपमेंट नहीं, जबकि वो 21 सीट जीतकर दूसरे नंबर पे ओवैसी के AIM है। इससे भी अगर हिंदुओं की सीख नहीं मिलती, जो अलग अलग दलों में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस में हो, चाहे कांग्रेस में हो, अपने सुविधा के हिसाब से बटे हुए हिंदुओं के लिए आने वाला टाइम, वो गौरवपूर्ण इतिहास सब फिर से बदलने वाला है। जैसे अगर भीख में आजादी मिली है, तो ये भी आजादी अब ज्यादा दिन रुखसत नहीं रहने वाली। ये आजादी भी कहीं न कहीं वो आपको बुरके के साए में जीने के लिए मजबूर करने वाली है। वही ओवैसी ने जाकर असम के CM हिमंता बिस्व शर्मा के उस बयान पर जो उन्होंने कहा था, जो मियाँ आपसे 5 रुपया मांगे उसको 4 रुपया देना, उनको चिढ़ाना अच्छा लगेगा और चिढ़ के चले जाएंगे। उसके पलटवार में ओवैसी ने कहा कि मैं तेरे को 2 रुपया देता हूं, तू भिखारी है, ये 2 का सिक्का ले और तू निकल। तो आने वाले समय में ये जिस हिसाब से प्रादुर्भाव हुआ है AIM का, आज उनके छोटे ओवैसी ने कहा, सुन ले कान खोल के योगी, हम कोई डरने वाले कौम नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में आएंगे और अब की बार बुरके वाली मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये समझ लेना है हिंदुओं को, जो सेक्युलर का अफीम चाटने वाले थोड़ा कांग्रेस को दे देते, थोड़ा मेरा रिश्तेदार बीजेपी में खड़ा उसको दे देते, थोड़ा मेरा रिश्तेदार समाजवादी पार्टी में खड़ा है, थोड़ा बसपा में खड़ा है। तो ऐसे हिंदुओं के लिए ये वार्निंग सिचुएशन है। और अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हटी तो हिंदुओं का वो पलायन, और जो पहले लिखते थे ये घर बिकाऊ है, चाहे किराना हो और चाहे सहारनपुर हो, ये सब चीजें फिर से रिपीट होने वाली है। इसके लिए मोह माया छोड़ के आपको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को बचाने के लिए ऐसी तकरीर वालों से बचनी होगी। और विभाजित न होके बटोगे तो कटोगे वाले मुद्दे पे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं के लिए या पूरे देश के लिए जो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे काम करती है, उनके लिए एकजुट होना पड़ेगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण सही लगे, अच्छा लगे, सटीक लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के मोबाइल में इसे शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।